जब यज्ञ की स्थापना हुई उस समय ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार हुए। उन साक्षात्कार में एक ये भी था कि कैसे विनाश हो रहा है और आत्माएं परम धाम जा रही हैं और फिर सतयुग में जन्म ले रही हैं। आत्माएं गुब्बारे की तरह ऊपर जा रही हैं और सतयुग में जन्म ले रही हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाप का जो हमेशा रहा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। अब है टॉपिक वाचा, स्पीच, बोलना। ये एक कॉमन कम्युनिकेशन का रास्ता है जो शरीर दिया गया आत्मा के साथ। आत्मा को अगर अपना एक्सप्रेशन करना है, फीलिंग बतानी है, भावनाएं बतानी है, तो उसके लिए परमात्मा ने स्पीच का पूरा सिस्टम जो ब्रेन से चलता है, जो ब्रेन में एरिया रहता ब्रोकास एरिया, और फिर आकर जो पूरा सिस्टम काम करता है, चाहे उसमें विंड पाइप है, वोकल कॉर्ड है, टीथ है, सॉफ्ट पैलेट है, ये सब एक साथ काम करते हैं क्योंकि इसके बिना कम्युनिकेशन नहीं होता। शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा को पहले दिखाया, विजन दिखाया, और फिर ब्रह्मा बाबा ने ग्रुप तैयार किया, मुरलियां चली, और मुरलियां भी एक तरह से कम्युनिकेशन है। ये एक सिस्टम चल रहा है, पर धीरे धीरे हमने देखा कि इसमें भी परिवर्तन आता जा रहा है। बाबा ने कहा कि ऐसा समय आएगा जब बोलने की जरूरत कम होगी, तुम्हारी पर्सनालिटी सब नेचुरल काम करेंगे। और उसी की तैयारी बाबा करा रहा है, क्योंकि परमधाम भी एक एनर्जी का केंद्र है, सेंटर है। इतनी आत्माएं वहां जाकर अपने अपने सिस्टम में रहती हैं और वहां से सतयुग में आती है, जो एटॉमिक एनर्जी का एक केंद्र है। सतयुग भी एक नेचुरल सिस्टम है, परमधाम भी उससे पावरफुल है, क्योंकि जब आत्मा को अपने आप ही ड्रामा अनुसार इंट्यूजन आता है, आत्मा नीचे उतरती है और जन्म लेती है और फिर वापस जाकर उसी सेक्शन में रहती है। तो ये भी एक पावरफुल एनर्जी का केंद्र है। निराकारी दुनिया, लैंड ऑफ साइलेंस, स्वीट होम, शिवालय, जो बाबा ने अलग अलग नाम दिए। अब पूरा गेम जो बाबा ने हमें समझाया, वो पहली और पावरफुल प्रैक्टिस है अशरीरी की, क्योंकि जो हमारा घर है, जहां हमें जाना है, वहां कोई एक्टिविटी नहीं है।
टॉकी वर्ल्ड हम जहाँ यहाँ पर हैं वो टॉकी वर्ल्ड है। परमधाम एक साइलेंस है, स्टिलनेस है। सूक्ष्म वतन संकल्पों के द्वारा खेल चलता है, पर ये टॉकी वर्ल्ड और साइलेंस वर्ल्ड दोनों का कम्युनिकेशन होता रहता है। इसलिए हमें जहाँ जाना है उसकी तैयारी बाबा अब करा रहा है संगम पर। हमें एक नया लाइफ स्टाइल सिखा रहा है कि तुम्हें वहाँ जाना है और उसकी तैयारी तुम्हें अभी से करना है। हम सभी ने देखा, सेवाएं भी चली वाणी के द्वारा, और धीरे धीरे देखा कि ऐसा समय आया जो बाबा ने पहले ही बताया, वाणी का रोल कम होता जाएगा, वाइब्रेशन का रोल बढ़ता जाएगा, और वो हम देख रहे हैं। जहां अब इस समय ये पीरियड जो 8 महीने का 9 महीने का चला, उसमें हमने देखा जो पहले की एक्टिविटी कर सकते थे वो अब बाबा कह रहा है वाइब्रेशन के द्वारा करना है। और मेरे ख्याल से आने वाला समय भी ऐसा ही होगा, उससे और आगे का होगा, जिसमें केवल वाइब्रेशन के रोल बढ़ेंगे। थोड़ा बोलने का भी समय अब खत्म होता जाएगा, और उसकी अभी से हमें तैयारी करना है। बेसिकली देखें, आत्मा में पूरा पार्ट, जेनेटिकली कहें कि पूरा इम्प्रिंट है, लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट है। और हर आत्मा को अपने घर की नेचुरल याद रहती है, जैसे हमें स्थूल घर की याद रहती है हर एक व्यक्ति को। ऐसे ही हर आत्मा में वो डला हुआ है कि मैं कहाँ से आई हूँ और क्यों आई हूँ, मेरा रोल क्या है और मुझे वहाँ जाना है। ये एक नेचुरल है। इसीलिए बोलने का रोल अब कम होता जा रहा है, क्योंकि हमें लैंड ऑफ साइलेंस जाना है। और हम सभी ने देखा, बोलने से कई तरह के प्रॉब्लम कई जगह आ जाते हैं। बाहर के सिस्टम में देखें या कहीं भी देखें, किसी ने थोड़ा भी कुछ ज्यादा बोला, रॉन्ग बोला, लोगों ने उसको कैच किया, तरह तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। एक सिंपल बोल से कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। जब व्यक्ति गुस्से में होता है, जोर से बोलता है, ज्यादा बोलता है। इसीलिए पहला रूट कॉज जो बाबा ने खत्म किया, देह भान का, बॉडी कॉन्शियस का, इसी के कारण व्यक्ति ज्यादा बोलता है। जहां जरूरत नहीं वहां भी बोलता है, क्योंकि ट्रिगर होता है और मैसेज जाता है, मैं बोलूं, मैं दिखाऊं, मैं कम नहीं हूं। तो बाबा ने पहला रूट पकड़ा, देह भान, अभिमान को पूरा जड़ से खत्म किया कि तुम ये हो ही नहीं, तुम एक अलग से एनर्जी हो। आत्मा है ही एक एनर्जी, पावरफुल एनर्जी है, जिसमें इंफॉर्मेशन है, एनर्जी, दोनों साथ साथ काम कर रही है। और यही वाइब्रेशन बॉडी में आते हैं और बॉडी एक्ट करती है।